अस्सलाम वालेकुम अजीज तालबात साले दोम उर्दू अदब। आज का हमारा लेक्चर गज़लियात मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ की गज़ल नंबर 2 जिसे आज हम शुरू करने लगे। ज़ौक़ की पहली गज़ल पढ़ चुके। ज़ौक़ की शायराना खसूसियात जो हैं उस हवाले से हम बात कर चुके। शेर नंबर 1, गज़ल नंबर 2। उसे हमने बहुत ढूंढा ना पाया, अगर पाया तो खोज अपना ना पाया। हमने उसे तो बहुत तलाश किया मगर पा ना सके, अगर उसे पाया तो अपना खोज ना पा सके। अब इसमें आप देखेंगे कि शायर ने तकरार लफ्ज़ी के ज़रिए से बड़े खूबसूरत अंदाज में अपने मायनी को, अपनी जो उसकी ख्वाहिश थी उसको यहाँ पर बयान किया है। शायर कहते हैं कि हमने तुझे बहुत ढूंढा लेकिन हम अपना खोज ना पा सके। अब इसे आप सूफियाना अंदाज से देखेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना नायब इंसान को बनाया है। इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने अपनी सारी खूबियाँ थोड़ी थोड़ी रख दी हैं। यानी अल्लाह ताला जो जिसकी कुर्सी वसिया कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़ है, उसी की सफ़ात का एक नन्हा कतरा इंसान भी है। शायर कहता है कि मैं खुदा को ढूंढने में मसरूफ़ रहा लेकिन मैं उसे ना पा सका। हाँ, जब मैंने उसे पाया तो ये उस वक्त मुमकिन हुआ जब मैं अपने आप को, अपने वजूद को मैंने ख़त्म कर दिया। यानी जब इंसान अपनी मैं को ख़त्म करता है ना, उसी वक्त में मुमकिन है कि वो रब को पाए। और रब का खोज पाना बड़ा आसान है। यानी इंसान अपने आप को, अपनी मैं को ख़त्म कर दे, अपने रब तक जा पहुँचे। अपना खोज ही जब ना हम पाएंगे तो हम अल्लाह तक कैसे पहुँच पाएंगे। जिस इंसान को सगे दुनिया ना पाया, फरिश्ता उसका हम पाया ना पाया। तकरार लफ्ज़ी मौजूद। हमने जिस इंसान को दुनिया का कुत्ता ना पाया, उसका हम पाया हमने फरिश्ते को भी ना पाया। सगे दुनिया यानी दुनिया का कुत्ता, मतलब है दुनिया का तलबगार। हम पाया यानी बराबर है। अब इसमें आप देखेंगे फरिश्ते अल्लाह ताला की कौन सी मखलूक हैं? नूरी। वो नूरी मखलूक हैं जो फरिश्ते हैं, जिनके अंदर बदी करने का उनसर है ही नहीं। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करते चले जाते हैं। दूसरी तरफ शैतान, आग से शैतान या जन्नात, आग से बनी हुई मखलूक, और वो ऐसी मखलूक जो कि बुराई की तरफ ज़्यादातर माइल। जबकि इंसान ऐसी मखलूक है जो बुराई की तरफ भी जाता है और अच्छाई की तरफ भी जाता है। शायर कहते हैं जो शख्स दुनिया का तलबगार नहीं होता उसका हमसर फरिश्ता भी नहीं बन सकता। अब इसमें बड़ा गहरा मफहूम है, इस पे गौर कीजिएगा। शायर ये बात बयान करना चाहता है कि दर हकीकत इंसान की फितरत दुनिया की तरफ भागे फिरने की है। इंसान दुनिया की उलझनों में ऐसा गुम है कि आखिरकार लम्हा मौत आ जाता है और इंसान अपने इसी तगोदो में है कि मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, हत्ता कि मौत उससे गले आ मिलती है। शायर कहते हैं वो इंसान जो कि दुनिया का भूखा ना हो, जिसके अंदर दुनियावी ख्वाहिशात ना हो, वो फरिश्तों से बढ़कर अच्छा इंसान है। फरिश्ते जिनके मनसब पे हम शक नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने तो बुराई करनी ही नहीं। हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत में मशगूल हैं। शायर कहते हैं कि यही फरिश्ते इंसान के हमसर नहीं हो सकते, सिर्फ उस इंसान के जो दुनिया में अपने आप को डबोए नहीं रखता। शेर नंबर 3 है, मुकद्दर ही पे गर सूदो ज़िया है तो हमने यहाँ ना कुछ खोया ना पाया। अगर यहाँ पर मुकद्दर की बुनियाद पर ही सूदो ज़िया की बुनियाद है
तो हमने यहाँ पर ना तो कुछ खोया है और ना ही कुछ पाया है। शायर कहते हैं मुकद्दर, पहले मायने आप देखिएगा, मुकद्दर नसीब को कहते हैं, सूद नफ़े को, ज़िया नुकसान को, खोना यानी नुकसान उठाना। जबर और इख्तियार जो है ये हमारा एक सूफिया का एक उनके ये एक नज़रिया है कि अल्लाह ताला जो हैं वो बग़ैर इख्तियार दिए इंसान को उन्होंने भेजा है। जो कुछ भी है उसके मुकद्दर में लिख दिया गया है। अब उसे चाहे अच्छा मिले चाहे बुरा मिले, मुकद्दर उसका अल्लाह ने पहले ही लिख दिया। शायर कहते हैं कि अगर तो ऐसा है तो फिर तो यहाँ पर ना तो हमने कुछ खोया है ना पाया है, क्योंकि खोने पाने का ताल्लुक तो तब है ना जब हमने कोशिश की हो, जब हर चीज़ हमारे लिए लिखी हुई उसके मुताबिक हम चलते चले गए। चनाचे हमारा सूदो ज़िया क्या अहमियत रखता है, हम तो मजबूर कुल हैं, हम मजबूर हैं। जो अल्लाह ने चाहा कर दिया, हमारे पास करने के लिए कुछ भी ना था। वो एक मशहूर शेर है, नाहक हम मजबूरों पर ये तोहमत है मुख्तारी की, जो चाहे हैं वो आप करें हैं, हमको नाहक बदनाम किया। नेक्स्ट शेर है जी, किया था या ना था सब हम पे गुजरा, फलक तूने किया अपना ना पाया। फलक, ए फलक हमने कुछ किया था या नहीं किया था, सब हम पर ही गुजरा, जबकि तूने तो अपना किया हुआ भी ना पाया। अब इसमें आप एक बात जहन में रखिएगा, उर्दू शायरी की बुनियाद है फ़ारसी शायरी। फ़ारसी शायरी में इंसान के मुकद्दर में आने वाली तलखियों का ज़िम्मेदार आसमान को करार दिया जाता था कि जी फ़लाँ पे मुसाइब आ गई, ये जी आसमान का ऐसा है जिसकी वजह से ऐसा हुआ। अब शायर कहते हैं कि आसमां, और यही क्योंकि हमारी बुनियाद फ़ारसी शायरी, चनाचे उर्दू शायरी में भी यही कुछ शायर कहते हैं कि हमें तो हर उस चीज़ का बदला मिला जो हमने की या ना की, लेकिन ए आसमान तूने हमारे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन तूने अपना बुरा किया फिर भी ना पाया। यानी हम पे कुछ भी किए बगैर या किया करने के बाद वबाल आए, लेकिन तूने जो भी किया, तेरे असरात जो भी हुए, फिर भी तूने अपने किए का कोई बदला ना पाया। नेक्स्ट शेर है जी, सुरागे उम्र रफ्ता हाथ आए क्या, कहीं जिसका निशाने पा ना पाया। गुजरी हुई उम्र का सुराग हमारे हाथ क्या है, हमने उस गुजरी उम्र का सुराग कहीं भी नहीं पाया। शायर गए वक्त की नौहा बयान करते हैं। शायर कहते हैं जो वक्त गुजर गया उसके बारे में हम क्या कहें, ये तो वो है जिसके बारे में बात करना भी अजीब, क्योंकि गुजरा वक्त दोबारा हाथ नहीं आता। रो में है रक्षे उमर कहाँ देखिए थमे, ना हाथ बाग पर है ना पा है रुकाब में। यही बात शायर कहते हैं कि वक्त का निशान मिलना बहुत मुश्किल है। जो वक्त गुजर गया उन लम्हों के सुराग में हम जितना मर्जी भाग लें हमें कुछ भी नहीं मिल सकता। नेक्स्ट शेर है जी, रहा टेढ़ा मिसाले नीश कशदम, किसी कज फहम को सीधा ना पाया। कशदम कहते हैं बिच्छू को, नीश कशदम बिच्छू का डंग। हमने बिच्छू के डंग की तरह कम फहम को हमेशा टेढ़ा ही पाया, कभी भी हमने उसको सीधा ना देखा। बिच्छू यकीनन आप लोगों ने आम देखा होगा, बिच्छू जो है उसकी दुम ऊपर की तरफ मुड़ी हुई होती है। शायर कहते हैं कि इसका मुड़ा हुआ होना इस बात की सॉरी उसकी दुम मुड़ी हुई होती है, बिल्कुल ऐसा ही सिलसिला जो है कज फहम के साथ है। उसकी अकल भी काम नहीं करती और वो भी अपने आप को ऐसा ही टेढ़ा रखता है, गैर मुस्तकीम रखता है, क्योंकि उसकी फ़हम उल्टी है। अगर उसकी फ़हम ठीक होती, यानी वो अकल वाला होता, तो कभी भी ये काम ना करता, लेकिन हकीकत में वो उल्टी खोपड़ी का होता है। चनाचे ऐसे अफराद इंसान को फ़ायदे की जगह पे नुकसान ही देते हैं। नज़ीर उसका कहीं आलम में ए ज़ौक़,
कहाँ आलम में ए ज़ौक़ कहीं ऐसा ना पाएगा ना पाया, न ए ज़ौक़ आलम में उसका हमसर हम कहाँ पाएंगे, हमने तो ऐसा कहीं भी ना पाया। ज़ौक़ कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहदहु ला शरीक है, यकता है। खुद अल्लाह ने फरमा दिया लैसा कमिस्लिही शैउन, कि उस जैसी कोई दूसरी चीज़ नहीं है। सूरह इखलास में वाज़ेह फरमा दिया कि उसका कोई भी हमसर नहीं। शायर कहते हैं कि हमने पूरी दुनिया घूम ली, हर जगह हमने देख लिया, लेकिन हमने उसके पाए का कहीं भी कोई ना पाया। वो वाहिद है, वो यकता है, वो एक है, और उस जैसा इस दुनिया में कोई भी नहीं। जी, गज़ल मुकम्मल हुई। इसे पढ़िए, पढ़ने के बाद आप जो आपके ज़हन में मुश्किल चीज़ें हैं अभी उसको डिस्कस करते हैं, आप इसे देखिएगा। और जो लिखने का काम है वो साथ साथ आप रोज़ का रोज़ मुझे भेजते रहें। इसे देखिए, मज़ीद बात करते हैं।